सानवानी सुनने वाले सगले पंचन का ही अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद कई थे अपना पति स्वस्थ और सुरक्षित हो और अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया, माला की तारीफ तो सब करत हैं, कहे कि मोती सबका दिखाई देते, लेकिन तारीफ के काबिल आए धागा जौन सबका जोड़ के रखी सी। इसे तारीफ उन लोगों की भी होने के चाहिए जौन पर्दे के पीछे हैं, जो दिखाई नहीं दे। बात तो सही है ना, लेकिन सहयोग सबका होते और कहते ना सब एक दूसरे के पूरक हैं, खासकर माला और धागा। तो ये देखा, यह मेरे से अपना बच्चे सबसे बढ़िया दोस्ती बनाए रखी, सबसे बढ़िया संबंध बनाए रखी, ताकि धागा और मोती जैसे संबंध रह सकें। और एक बात और समझ में आई थी मुझे कि यह ना पूछी कि ज़िंदगी खुशी कब देती, काहे से कि शिकायतें तो उन्हें भी होती जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती। तो जब जब खुशी का मौका आए हमेशा खुश रही और खुशी बांटी, और दुख तो आओ थे भैया, आउबे करी, काहे से कि जब तक दुख नहीं आई तो सुख के मज़ा नहीं आए। सही आए ना, तो न दुख हमेशा रहने वाला है न सुख हमेशा रहने वाला है। जब जैसा स्थिति हो तब तैसे कीन जाए। दुख हवा है तो डट कर मुकाबला कीन जाए, ओखर समाधान ढूंढा जाए, ओखर विकल्प ढूंढा जाए। और अगर सुख है तो यह खुशी सबका बांटे के चाहिए। यह छोटा सी बात के बाद अब अपना का सुनवाओ एक बढ़िया गान तान। मन के दीप जले तो होगा, मन के दीप जले तो होगा, जीवन में उजियाला। माटी के दीपक तो केवल तन पर करे उजाला। मन के दीप जले तो होगा। इस धरती पर रहने वाले हम सब एक समान। कोई हिंदू, कोई सिख है, कोई हिंदू, कोई सिख है, कोई जैन पठान। इस धरती पर रहने वाले हम सब एक समान, हम सब एक समान, हम सब एक समान। दूध पिलाकर मेरी भारत माँ ने सबको पाला। मन के दीप जले तो होगा, जीवन में उजियाला। माटी के दीपक तो केवल तन पर करे उजाला। मन के दीप जले तो होगा।
भाषा की तकरार, मुस्कानों की मीठी भाषा, धर्म हमारा प्यार। धर्म करम के क्या झगड़े, क्या भाषा की तकरार, मुस्कानों की मीठी भाषा, धर्म हमारा प्यार, धर्म हमारा प्यार, धर्म हमारा प्यार। मैं गायक हूँ प्यार की मुस्कानों के गीतों वाला, मन के दीप जले तो होगा जीवन में उजियारा, माटी के दीपक तो केवल तन पर करे उजाला, मन के दीप जले तो होगा, मन के दीप जले तो होगा, मन के दीप जले तो होगा। ये बढ़िया गानतान के बाद भैया अब बारी आउ थे जानकारी की। किसान वाणी सुनाए वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। आज हम बुलाए हैं पुष्पराज भैया का ही अपना सुनत हो, इन्हीं हम खूब बजाई थे काहे से कि देखा भैया इनकर जानकारी बड़ी बढ़िया होती और अक्सर हमरे स्टूडियो में आउ थे और अच्छी अच्छी जानकारी देते। ऐसे कभू कभू हम ताजी वाली बजाई थे, कभू कभू दोहरा के बजाई थे, यानी रिपीट भी बजा थे। तो आज इनसे हम बातचीत करब। तो पुष्पराज भैया राम राम। राम राम अंजलि बहनी, राम राम। कैसन है अपना? बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। तो चलिए अपना के स्वागत है यह कार्यक्रम में ही जी। ऐसा आए कि अब खरीफ फसल के तैयारी चलती, मानसून लगभग आइनगा। हाँ, लगभग मानसून पहुँचिनगा है और एकाध बेर बारिश अबे होइगा है बीच में जी। त कौन मेर से तैयारी अपना के है, का लगाऊ अपना कौन मेर के खेती करब, या सगली जानकारी हमरे सगले पंचन का दे। एक बात और कहब अपना से कि देखा पुरान जमान की खेती में उतना लाभ नहीं रहा। यह समय आधुनिक यंत्रों के साथ और आधुनिक तरीकों के साथ, जैसे कि बीजोपचार जरूरी है और बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं, यह बारे में विस्तार से बताई। धान के साथ साथ सोयाबीन की खेती के बारे में भी हम अपना से जानब। जी जी जी। अब धान के शुरुआत किया जाए। नर्सरी डालने का समय आ गया है लगभग। तो जिन किसान भाइयों को जैसे नर्सरी की तैयारी करना है वो बेड बना के भी थाला दे सकते हैं, उस तरह भी दे सकते हैं, जिसकी जिस तरह सुविधा उस तरह का वो भाई जितना आप मेहनत करोगे, जितना सुंदरता से कोई काम करोगे, उतना उसका उत्पादन मिलेगा। अब भाई हम उसी तरह अगर ऐसे फेंक के थाला देंगे तो उसका जर्मिनेशन अलग होगा, और हम बेड बना के अगर अच्छे से अगर उसकी तैयारी करेंगे उसका उत्पादन अलग होगा। बिल्कुल, मतलब मेहनत और जितने अच्छे तरीके से अपना करब वो मेर के अपना का उत्पादन मिली। तो देखा भैया मेहनत करिन रहे हैं, पानी देन रहे हैं, मजदूरी लगिन रही है, तो कहे ना अच्छे तरीके से किन जाए ताकि अपना के उत्पादन अच्छा हो। नहीं, अब जौन है तो आधुनिक यानी यंत्रण के बहुत काम है। मतलब जो भी कृषि उपकरण है, अच्छे अच्छे कृषि उपकरण आ गए हैं। आपको मजदूर से यानी अगर आपके पास यंत्र से आप अगर करवाना चाहेंगे तो मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है। अच्छा जी। तो उसमें यंत्र अगर रहते हैं तो जैसे आप अगर बेड बनवाना है उससे भी आप ट्रैक्टर से बनाते हैं, उस तरह बेड बन जाता है। अच्छा। यानी बहुत चीजें हैं जी। तो यह तो हो गया भैया बेड बनाने के बाद मजदूरन की संख्या कम हो जाती यंत्रों के साथ। जी जी जी। ठीक है ना। तो चलिए अपना पहले जुताई के बारे से शुरू की जाए कि कौन मेरे के कब अपना पहली गहरी जुताई करें। अब जुताई हम मई के महीना कई डाले रहे, मई के महीना मान ली जितना आप जुताई अच्छे तरह से 1 बार 2 बार 4 बार जितना अच्छा जुताई करेंगे उतना फसल की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जुताई से नाइट्रोजन जो है संचित होता है। तो उससे जो है फसल को यानी मजबूती प्रदान होता है जो भी आप बोएंगे लगाएंगे। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद अपना अब बेड की तैयारी करें। हाँ, बेड की तैयारी और रोपा भी होते। हाँ, रोपाई यानी बेड की तैयारी लगभग कंप्लीट है। अब उसमें नर्सरी डालना है। हाँ जी। और उसके बाद फिर नर्सरी बस जैसे मान लीजिए
यानी 20-25 दिन का हो गया, उसके बाद हम रोपाई करवा रोपाई शुरू कर दे भाव ता या एक ठे चलत है श्री पद्धति श्री पद्धति या कैसा ना है ता रोपा लाइन से लगाओ थे आप। हाँ, ये भी श्री पद्धति ठीक है। अगर कतार से कतार अगर लगाया जाए तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो औजार से लगता है कतार बाई कतार। मैं यहाँ से ले गया था पिछले साल शहडोल से, अच्छा नर्सरी से ले गया था। ट्रैक्टर में वो रहता है यानी धान को रोपाई वाला मशीन। अच्छा जी, तो बढ़िया एकदम लाइन से क्रम बाई क्रम रोपाई हुआ था। अच्छा, पैसा ज्यादा लग गया? नहीं, पैसा ऐसा नहीं लगा था उसमें, यानी प्रदर्शन के उसमें गया था दिखाने अच्छा, के लिए किसानों को, कि जिससे किसान देखें और वह मेर करें, उसी तरह करें। चलिए, तो ओखर उत्पादन कैसन रहा? उत्पादन बढ़िया रहा ऐसा भाई। लाइन से लाइन की जो गैप रहता है उसमें जो है तो पौधे को बढ़ने में, यानी जो भी है। अब देखा, मान ले निंदाई गुड़ाई करें क्या, तो रास्ता है तो आराम से जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें जो है तो आराम मिलता है। आप दवाई डालना है, कुछ भी करना है, तो जो क्रम बाई क्रम रहता है उसमें यानी चलने में भी दिक्कत नहीं होता और खरपतवार वगैरह निकालने में भी दिक्कत नहीं होता। बिल्कुल। तो यह तो हो गया भैया अपना के रोपाई की तैयारी, और ओके बाद बात आउ थे बीज उपचार के। बेड के पहले बात करब हम। बीज उपचार कौन मेर से किन जाए? अब बीजोपचार जैसे हम मार्केट से बीज ले गए, अब उस तरह आदमी ले जाता है मार्केट वाला। तो भैया देखा, जौन बीजोपचार अपना का कहब कि बीज उपचारित मिला थे बीज अब मार्केट से ले गए, उसमें आदमी उपचार करता है। अब उपचार करेंगे तो और अच्छी बात है। बाकी ये है कि जो भी बीज ले जाते हैं वो जानकारी भर से आप बीज ले जाइए कि प्रमाणित है ये इस टाइप में बीज, यानी पुष्ट बीज होने चाहिए। जी बीज, तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा जाता नहीं। और ज्यादा यहाँ से ले जाने के बाद आपको अगर वो भी करना है तो पानी में डुबा के, और जो भी खराब बीज रहते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, बाकी जो स्वस्थ बीज रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये मेर से हम पछे बीज का पहचान कर सकी थे कि कौन पुष्ट बीज है, कौन खराब बीज है। चलिए, अब ये मेर से बीज उपचार कैली हैं, बेड बना ली हैं और रोपक तैयारी करीब करीब होंगे। तो यह हो गया अपना के यार। अच्छा, ये धान के बारे में ये बताएं, अपना सिंचाई के बारे में बताइए कि कब कब चाहिए पानी। अगर दो बरसात उठे तो बढ़िया बात है। नहीं, ये है कि अगर बारिश बराबर हो रहा है तो सींचने की आवश्यकता नहीं आए। अगर बारिश कम पड़ गया तो उसमें पानी चलाना पड़ता है। हफ्ते में एक बार तो पानी चाहिए ही। अच्छा, क्या है, धान को 1 किलो पकने में 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा जी, या ओखर अपना के अनुपात है। जी। चलिए, बढ़िया। तो यह तो हो गया अपना से धान से संबंधित बात। अब बात करब अपना से सोयाबीन। सुनी थैन अपना पचिन के सोयाबीन बड़ा बढ़िया और यह नगदी फसल आए। का कहा ये मेर कैसन पिछले साल भरा अपना नहीं है तो नगदी फसल पिछले यानी 2-3 वर्ष यानी थोड़ा फसल में तेजी नहीं आया सोयाबीन में। अच्छा, ऐसे होते नहीं था। अब बीच में फिर से रोलिंग पकड़ लिया है सोयाबीन का। पैदावार बढ़िया मिल रहा है और नगदी फसल है। बिल्कुल, पैसा अच्छा मिली, समृद्ध हुई है किसान हमारे। तो एक तैयारी कब करेंगे चाहिए सोयाबीन? अब इसका तैयारी जैसे ये बारिश चालू हुआ बुवाई चालू हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ जी, अगर धान और सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन ये तो धान का आदमी रोपाई करता है, जो छिड़कवा विधि है वो भी होता है। हाँ, और सोयाबीन नगदी फसल है, आदमी का आय बढ़ा तो अच्छे औजार आदमी खरीदा, कृषि यंत्र खरीदा, ये सब कुछ ये है। तो सोयाबीन अच्छा उन्नत फसल है और पैदावार में भी अच्छा। जी, आप अपना के क्षेत्र में अच्छा हो। जी। सरकार यह समय मोटे अनाज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है और समय चला थे गोदो के। तो अपना बच्चे मोटा अनाज बोई थे कि नहीं? अब मोटा अनाज में हम लोग बोई थे, मकाई हो गया। हाँ। और धान तो है ही है। हाँ। और थोड़ा बहुत कोदो अपने तरफ बोते हैं, पर हम लोग नहीं बो पाते हैं कोदो। अच्छा जी, और ये पहलाई वगैरह जो ये भी मोटा अनाज है। हाँ। जी, इसका भी खेती करते हैं। अच्छा, तो अपना जौन खेती है अपना के वो कृषि यंत्र जौन अपना के पास है, यह बारे में थोड़ी सी बताइए। वैसे तो हम जान ही थे कि अपना के पास बहुत अच्छे कृषि यंत्र हैं। तो जुताई ट्रैक्टर से करें?
हाँ, जोताई ट्रैक्टर से, फिर उसमें एक आध बार 2 बार यानी हल ट्रैक्टर से जोताई कर लिए, गैप दे के, जिससे अच्छा। व्यवस्थित हो जाता है, यानी माटी जो भी उथल पुथल हो जाती। जी, जो भी खरपतवार हैं वो अच्छा, नष्ट बहुत। हो जाते हैं, खेत एकदम बिल्कुल साफ रहता है। अच्छा। तो उसमें खेती करने में भी आराम मिलता है, जो भी पैदावार वो भरपूर पैदावार मिलता है। अच्छा अच्छा। जी। चलिए, यह तो हो गया अपना से बातचीत हम करें या बारे में ही थोड़ी है रवि चर्चा रवि कर की लियो। चर्चा, जी। कौन मेर से गेहूँ भा और गेहूँ पैसा अपना का मिला कि नहीं मिला, आगा सरकारी पैसा जो सोसाइटी में हाँ, अपना दिए। सोसाइटी में दिए, वो आ गया पैसा। रवि का भी फसल ठीक है, उसमें रवि का फसल में थोड़ा ये है कि परिश्रम ज्यादा है, हाँ, कहे से कि पानी दे के पानी बड़ा के। लगाना, फिर खेत व्यवस्थित करना, सब कुछ ये है। तो वो ठंडी के टाइम में रहता है, तो हाँ। कड़ाके की ठंड में बहुत परिश्रम मेहनत, करना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी। अब देखा भैया, बिन परिश्रम तो कुछ नहीं मिला है। मेहनत तो चाहिए हर काम में ही, जी। पर अगर समृद्ध होए के आए तो मेहनत तो डट के करें को पड़ी, और किसान से ज्यादा मेहनत कौन नहीं करे। जी, ये है कि पहले से जो है उतना दिक्कत नहीं है। अब सरकार की जो भी योजनाएं मिल रहा है उसमें आदमी भरपूर उपयोग कर रहा है। जैसे पहले जो था तो स्प्रिंकलर सेट नहीं था, तो उसमें आदमी को खेत में घुसना पड़ता था, फिर पानी वो मजदूर करना, ये सब कुछ। अब तो उस टाइप में आ गया, तो बस एक बार वो सेट कर दो खेत में, वो अपना फर फर करता रहता, उसमें अपन कोई चलत रहे दिक्कत- स्प्रिंकलर। जी जी बिल्कुल। यह तो अपना ये योजना से अपना लाभ उठाएं। जी। बात योजना के चलिए तो और बताइए, और कौन कौन मेरे के योजना अपना लिए हैं। योजना, अब जैसे ये सिंचाई योजना जो है, ये केंद्र सरकार की योजना, ये भी सिंचाई योजना का हमने लाभ ले लिया। अच्छा। और ड्रिप जो आता है, टपक सिस्टम जिसको बोलते हाँ, हैं, हाँ। उससे भी बागवानी, जैसे हमने कोई बागवानी में लगाया, टमाटर लगाया या हाँ, फिर सब्जी बैंगन, भाजी मिर्च, जी, अपना के इसके बारी लिए में। भी ये टपक सिस्टम एक बार लग गया तो बस अपना उसी से दवाई डालना, उसी से सब कुछ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पानी कम लागी उमा, टपक टपक के, मतलब वो नमी भी बनी रही जी। और पानियों कम लागी। जी जी। ठीक है ना। और नहीं तो जब चलाऊ थे यहीं बच्चे हमारे साथी, बड़ा झर्रा से मोटा से पानी निकला तो बहत रहा था। नहीं, उसमें पानी का बहुत कम मात्रा में लगा थे हाँ, टपक सिस्टम में। टपक सिस्टम में बहुत कम पानी लगता है। जो आदमी पाइप से उस तरह देता है, वो पानी का बहुत व्यय होता है, खपत बहुत होती जी। जी। तब पानी के बचावे की व्यवस्था करें के चाहिए, कहे से कि अबे बरसत है, लेकिन जब न बरसी तब तो चाहिए, नहीं नहीं, वो तब तो है ना, वो स्टोर रहे आज हम स्टोर करके रखेंगे तब न कल काम आएगा। बिल्कुल। जो कहे आज से सब बहा देंगे तो फिर कल कहाँ वो कहे से कि मिलेगा? पानी 3-4 महीना बरसी, 8 महीना तो तुम ही रह के आए, जी, तो व्यवस्था तो होए के चाहिए। जी। बिल्कुल। पानी का अपव्यय नहीं करने का जी, चाहिए, जी। और वही बचावे के चाहिए। जल संरक्षण बड़ा जरूरी है। चलिए, बात की जाए खादा के और कीटनाशक के, ये अपना बताइए कि कौन मेरे से लगे थे अपना। अब हम जो है तो बहुत कम खादा की इस्तेमाल करी थी, अच्छा। यानी गोबर खाद की इस्तेमाल ज्यादा करी थी। ये सबसे जरूरी है, जैविक जरूरी है। जी। कहे कि रासायनिक थोड़ा नुकसान है हाँ, होते, उसमें नुकसान भी है। पैसा और लागत है, जी। और पौधा के नुकसान है, और व्यक्ति जो खाई वो का उसको भी नुकसान। नुकसान है। तो 3 नुकसान बचावे के लाने तो पैसा कम भले मिले। हाँ, ऊपर थोड़ी है। गोबर खाद के साथ, यानी जो भी हम डीएपी ये इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र। अच्छा। तो जब ये गोबर खाद में ये जैसे मिला देते हैं। मिल गया हल्का फुल्का, तो ये बराबर काम करता है। फिर यानी हम अगर जैसे एक एकड़ में जैसे अगर 1 बोरी हमने डीएपी का इस्तेमाल किया, और अगर उसको हम गोबर के खाद में मिला दिया जाए तो हमारा वो 10 किलो डीएपी में वो पूरा कवर करेगा। अच्छा। यानी 40 किलो का भी बचत होता है। बचत होते, बिल्कुल सही बताया अपना। तब पुष्पराज भी अब बहुत बढ़िया जानकारी अपना दे रहे हैं। का बताई, समय की सीमा है, जी। तो अब तो समय समाप्त होते अपना से बात करत करत, पर चलत चलत अपना हमरे किसान भाइयन से का। अब किसान भाई का ये कहना है, ज्ञान अर्जित करो फिर विज्ञान की तरफ आओ। यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को अगर मिल जाए तो फिर खेती में 4 चांद लग जाएगा। क्या बात है भैया, एकदम तो सही ये बात है, है। ये है अब मेरा कहना कि आप ज्ञान और विज्ञान दोनों का इस्तेमाल करिए और फसल का भरपूर उत्पादन करिए, लाभ लीजिए, और खेती को एक लाभ का धंधा बनाइए, बिजनेस बनाइए। ये मेरा कहना।
योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही, फसल बीमा योजना है, इसका भी आप ले लीजिए। अगर किसी तरह का क्षति हो रहा है तो उसमें सरकार भरपाई कर रही, बीमा कंपनी भरपाई कर रही है। तो इन योजनाओं का आप जरूर लाभ उठाइए। चलिए पुष्पराज भैया, अपना हमारे स्टूडियो में आए, जो सुंदर जानकारी दें, अपना का बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और सभी किसानों को राम राम। यह बढ़िया जानकारी अपना सुनें, और सबसे बड़ी बात, गुनी जरूर अपना पचे अमल ज़रूर करी, काहे से कि अब तो समय अवतय आए, खेती पाती के आइन गा है, अपना पचे करिन रहे हैं, त ध्यान से सुने हो अपना। और अब बढ़िया जानकारी के बाद अपना का सुनवाओ या गान तान।
अपना सुनैन या गान तान और अब समय बचा नहीं कि अपना से और बत कही करी तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।